गुड आफ्टरनून, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज आफ्टरनून प्राइम टाइम। मैं हूं अमित सिंह। पाकिस्तान से बड़ी खबर है, पीओके से बड़ी खबर है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में हालात लगातार विस्फोटक होते जा रहे हैं। महंगाई, बिजली संकट, आटे की कीमतों और कथित आर्थिक नाकेबंदी के खिलाफ शुरू हुआ आंदोलन अब सीधे पाकिस्तान की सत्ता और सेना के खिलाफ खुली बगावत में बदलता दिखाई दे रहा है। जी हां, पीओके में सक्रिय ज्वाइंट अवामी एक्शन लीग लगातार वहां पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। 8 जुलाई तक अल्टीमेटम दिया गया है। चेतावनी साफ है कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो 9 जुलाई से पूरे इलाके में निर्णायक एक महा आंदोलन शुरू हो जाएगा। जी हां, हाल के दिनों में सामने आए वीडियो में हजारों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरकर पाकिस्तान विरोधी नारे लगाते दिखाई दे रहे हैं। कई सभाओं में सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है जैसे क्रांतिकारी गीत गूंज रहे हैं। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी नेताओं का आरोप है कि पाकिस्तानी सेना और प्रशासन आंदोलन को दबाने के लिए बल प्रयोग कर रहे हैं। संगठन का दावा है कि उसके सैकड़ों कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है और कई नेताओं पर आतंकवाद विरोधी कानून के तहत कार्रवाई की गई है। विरोध के बीच एक और बड़ा आरोप सामने आया है। आंदोलनकारियों का कहना है कि पूरे इलाके में राशन, दवाओं और जरूरी सामान की आपूर्ति बाधित की जा रही है, जिससे मानवीय संकट गहरा रहा है। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेता सरदार अमान खान ने भारत से मानवीय सहायता की मांग करते हुए नियंत्रण रेखा यानी लाइन ऑफ कंट्रोल के कुछ रास्ते खोलने की अपील की है। वो क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले प्रतिक्रिया सुनिए, उसके बाद हम बाकी की डिटेल आपको बताएंगे। उस पार मेंढक और पुंछ, राजौरी, डोडा, वहां के आवाम से हमारी अपील है कि इस तरफ राशन की किल्लत है, अद्वियात की किल्लत है और हमें आपकी मदद चाहिए। हमें आपकी मदद चाहिए, हमें सीज फायर लाइन का खात्मा चाहिए और हमें आपकी हमायत चाहिए। मेरी आवाम से अपील है, उस पार आवाम से अपील है कि आवाम जो है वो बढ़ेगी। और रास्ते, मैंने आपसे कहा ना, रास्ते अगर हम ये सियासी मुकालमे के लिए अगर हमने दरवाजा खोला हुआ है, अगर रास्ता खोला हुआ है और अगर कोई ये समझता है कि वो हमारी ढीली गुफ्तगुओं को सुन के अगर कोई ये समझता है कि हम कहीं फंसे हुए हैं तो उसकी खामख्याली है। कोई नहीं फंसा हुआ, रास्ते। तो आपने सुन लिया सदर अमान खान क्या कह रहे हैं, किस तरह से पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके में हालात बहुत खराब है। पीओके में क्या कुछ चल रहा है, बीते 10 दिनों में क्या कुछ हुआ है, आइए आपको ग्राफिक के जरिए वो बताते हैं और समझाते हैं। बीते 10 दिनों से पीओके में बवाल मचा हुआ है। ये बवाल क्यों मचा है आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। दर्शकों, महंगाई की वजह से लोग परेशान हैं। बिजली दरों और टैक्स के खिलाफ वहां पर आंदोलन शुरू हुआ था। अब वो आंदोलन एक अलग रुख, एक अलग शक्ल अख्तियार कर चुका है। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी जो कि वहां पर एक बहुत बड़ा प्रदर्शन कर रही है, उसके बैन के बाद विरोध प्रदर्शन और तेज हो गए जब ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी, प्लीज चेंज द ग्राफिक्स सौरभ, प्लीज चेंज द ग्राफिक्स। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी वहां पर जो थी उसने एक बहुत बड़ा आंदोलन किया, जिस आंदोलन के बाद वहां पर हालात और खराब हो गए। पाकिस्तान प्रशासन पर दमन और गिरफ्तारी के आरोप लगे हैं। कई इलाकों में सुरक्षा और प्रदर्शनकारियों में टकराव की खबरें भी हैं। राशन और दवाओं की कमी के चलते वहां पर दिक्कतें और बढ़ी हैं। रावलाकोट समेत कई शहरों में बड़े जन प्रदर्शन हुए हैं। वहां पर कहे जा रहा है, वहां पर नारे लग रहे हैं, हमें आज़ादी चाहिए और पीओके पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, जैसे नारे जो आंदोलनकारी हैं वो लगा रहे हैं। आर्थिक मुद्दों से बढ़कर राजनीतिक अधिकारों की मांग वहां पर लगातार देखने को मिल रही है। आगे बढ़ते हैं। जी हां, आपको मैंने वजह बता दी क्यों पीओके में हालात इतने खराब हो गए हैं, क्यों वहां पर दिक्कतें इतनी हो रही हैं। पीओके का इतिहास क्या है वो आइए आपको बता देते हैं। जी हां, 47 में भारत विभाजन के बाद कश्मीर का जो मुद्दा था, सबसे पहले वहां पर यह मुद्दा गर्म होना शुरू हुआ। 47 का मामला था। उसके बाद कबायली हमलावर जो थे उन्होंने पाकिस्तान के समर्थन से कश्मीर के अलग अलग इलाकों में हमले शुरू कर दिए। महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय पत्र पर दस्तखत किया और उसके बाद भारतीय सेना ने मोर्चा संभाला। भारतीय सेना ने बड़े हिस्से को वहां पर मुक्त कराया। 1949 के युद्ध विराम के बाद एक हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में रहा। पाकिस्तान ने इसे आजाद जम्मू कश्मीर नाम दिया। भारत आज भी पूरे जम्मू कश्मीर को अपना अभिन्न अंग मानता है। पीओके 7 दशक से भारत पाक विवाद का लगातार केंद्र बना हुआ है। जी हां, आगे बढ़ते हैं दर्शकों। अब समझिए कि किस तरीके से अब पीओके में हालात खराब हैं। वहां पर लगातार आंदोलन हो रहे हैं। पाक सरकार ने लोगों का राशन पानी बंद कर दिया है ताकि जो आंदोलन करने वाले लोग हैं वो अपने घरों को लौट जाए, लेकिन हालात वहां बहुत खराब हैं। पीओके की जो जनता है वो अपील कर रही है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के रास्ते खोल देने चाहिए पीओके के निवासियों के लिए, क्योंकि पाकिस्तान उन पर जाती कर रहा है, उन्हें लगातार परेशान कर रहा है। ये दिक्कतें वहां पर आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं दर्शकों। और सबसे बड़ा मसला यह है
कि वहां पर पिछले 1 महीने से आंदोलन लगातार मुखर हो रहा है, आंदोलन लगातार वहां बढ़ता जा रहा है और बावजूद इसके वहां पर स्थितियां ठीक नहीं दिखाई दे रही हैं। भारत सरकार लगातार इस पूरे मामले को मॉनिटर कर रही है। भारत सरकार की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई कि पीओके में जो हो रहा है अल्पसंख्यकों के साथ, वहां के निवासियों के साथ, भारत इसकी निंदा करता है और भारत ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। ये तस्वीरें तब की हैं जब स्टेडियम के अंदर हजारों लोग वहां पर जमा थे और पाकिस्तानी सेना ने सभी पर गोलियां चलाने के आदेश दिए थे। 40,000 लोगों पर पाकिस्तानी सेना और रेंजर्स ने और आलोक सहाय जी मेरे साथ जुड़े हैं, विंग कमांडर रिटायर्ड हैं। सर, बहुत